आज का टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन वास्तव में मृत या रूपांतरित सूक्ष्मजीवी रोगाणुओं का एक समूह है या एक निलंबन है जो जंतुओं में इंजेक्ट करने पर, इंजेक्ट का मतलब होता है प्रविष्ट कराने पर, शरीर के अंदर पहुंचाने पर एंटीबॉडीज उत्पन्न करके कुछ विशेष बैक्टीरिया या विषाणु के संक्रमण से होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि इसे सरल रूप में समझा जाए तो सीधा कह सकते हैं कि वैक्सीन सूक्ष्म जीवों का ऐसा समूह है, ऐसा लिक्विड है जिसको बॉडी में अंदर इंजेक्ट करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बन जाती हैं। कई बार पूछा गया कि वैक्सीन की खोज किसने की और पहला वैक्सीन कौन सा खोजा गया, तो आप लोग याद रखें 1796 में एडवर्ड जेनर ने काऊ पॉक्स के वैक्सीन की खोज की। काऊ पॉक्स का मतलब है गाय का चेचक, गऊ चेचक। इस रोग की वैक्सीन के बारे में इन्होंने पता लगाया था। वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस वायरस से एंटीजन उत्पन्न करने वाली जीन को पृथक करके प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। प्लाज्मिड आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि जीवाणु कोशिकाओं में एक छोटा सा वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है। तो रोगाणु का जो एंटीजन उत्पन्न करने वाली जीन है उसको पृथक करके उसमें प्लाज्मिड को जोड़ देते हैं और इस पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को ईस्ट कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। ईस्ट कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा इनके क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू एक जैसे हजारों जीन तैयार कर देना। अंत में अधिक मात्रा में विषाणु के एंटीजन प्राप्त करके हम वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित पुनर्संयोजित वैक्सीन को हम द्वितीय पीढ़ी वैक्सीन अर्थात सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से निर्मित वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित और प्रभावशाली होती है। यदि इन्हें अधिक मात्रा में भी दे दिया जाए तो इनका कोई दुष्प्रभाव अर्थात साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जीनी अभियांत्रिकी के माध्यम से या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैक्सीन को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। कुछ जगह पर आप लोगों ने खाद्य वैक्सीन या खाने योग्य वैक्सीन के नाम के बारे में सुना होगा, जिन्हें हम एडिबल प्लांट वैक्सीन कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित ऐसे फल सब्जियां उत्पन्न किए जा रहे हैं जो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने के लिए एक व्हीकल्स का कार्य करते हैं, माने एक वाहन का कार्य करते हैं। जब हम इन फल या सब्जियों को खाते हैं तो हमारे शरीर में वैक्सीन कारक पहुंचते हैं जो शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि एडिबल वैक्सीन माने खाने योग्य वैक्सीन को यदि हम भोजन के रूप में लेते रहें तो हमें अलग से इंजेक्शन द्वारा शरीर में वैक्सीन पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहती है।